खान साहब ने तो हमें उस दिन जब कैंडिडेट्स की मीटिंग थी उसमें सबको बड़े बड़े वडेरों को जब मैंने जमीन पर बैठे देखा मेरा दिल सुकून हो गया। मैं मुर्शद को फिर मुर्शद मान गया। शदीद किस्म की कैंपेन चल रही है मरियम बीबी की जानिब से कि वो चीफ जस्टिस का इस्तीफा मांग रहे हैं। 23 करोड़ अवाम तो उनके साथ है, आप इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? तुम सर्जरियों की वजीर आजम बन सकती हो, तुम्हारा अब सियासत में कोई ताल्लुक नहीं रह गया। ठोको ठोको तुमने लगाई है, तुम्हें पता ही नहीं। अलीम खान साहब राइट पे और जनाब जहांगीर तरीन लेफ्ट पे होते थे और कहा जाता था ये कप्तान की ATM मशीनें हैं। ना मैं जहांगीर तरीन के पीछे खड़ा हूँ ना मैं अलीम खान के पीछे खड़ा हूँ। हमें क्यों नंगा किया जाता है, हमें क्यों उठाया जा रहा है, क्यों मेरे पीछे 3 दिन से पुलिसें लगी हुई है? शारक भाईजान 23 करोड़ अवाम में आप भी शामिल हैं, आप भी मरियम बीबी के साथ हैं। पहले उन 23 करोड़ से मुझे निकाले। मैं भी माइनस हूँ, मैं भी माइनस। जी बिल्कुल। और मरियम बीबी ये सारे माइनस है, अपने कैलकुलेशन ठीक करो। आज 1 अप्रैल है, अप्रैल फूल है, दुनिया भर में बेवकूफों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। उनको बहुत बहुत मुबारक हो जो ये समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ लंदन दवाई लेने गया हुआ है। आप कह रहे हैं कि इन लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, वो जनाब मियां साहब भी आगे कह रहे हैं आप लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। हम कह रहे हैं जी नवाज शरीफ हमारे कूका लंबरदार है, और कल फिर कह रहे हैं मुझे क्यों निकाला। मरियम बीबी ये एहतियात करनी चाहिए। आप देखेंगे इमरान खान इन सबके दिलों की धड़कन है। आप उनको जब गधा कहती हैं, आप जब नशई कहती हैं, फिर जब ये मुअन्नस बोलेंगे तो ये वाकई फिर आपको ठोकेंगे। 23 करोड़ अवाम ने 100 मोटो ले लिया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस्तीफा दे। ऐसी कोई ख्वाहिश का इजहार कर रही है मरियम बीबी अपने सोशल मीडिया पे। और दूसरी जानिब मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं अगर ये बेंच फैसला करता है इलेक्शन करवाने का तो पाकिस्तान का डॉलर 500 रुपए का हो जाएगा। जनाब जहां तक हमारा ख्याल है तो ये मियां साहब जो है वो खुद अदालत को मतलूब हैं और इश्तियारी हैं। ऐसे में ये कैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर दबाव डाल सकते हैं? और अगर इतना ही यकीन है कि 23 करोड़ अवाम का ये 100 मोटो है तो भाईजान उसमें से मुझे और मेरे पीछे ये हजारों की तादाद में जो कारकुनान मौजूद हैं उनको तो फौरन से पहले बाहर निकाल दें, क्योंकि उस 23 करोड़ में ये शामिल नहीं है। नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं मन्नान गिलानी और इस 100 मोटो को लेके और इलेक्शन की ताखीर के फैसले को लेके खिलाड़ियों की इस टाइम क्या कहानी है और उनकी ही जुबानी सुनने के लिए हमने रुख किया है जमान पार्क का। और इस वक्त हम मौजूद हैं आस्ताना आलिया जमान पार्क शरीफ में। तो चलिए मेरे साथ। फरूक गज्जर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, यहां पे ऐसे लग रहा है जैसे इलेक्शन कैंपेनें चल रही हैं, आप बिल्कुल इलेक्शन में जाने की तैयारियां कर रहे हैं, वहां पे फैसला कोई नहीं आ रहा। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर जो ताकतवर शख्सियत होती है उसका जो दिल करता है वो करती है, वो अपने आप को कानून और आइन से ऊपर समझती है। आप खुद लीडर बनने जा रहे हैं, आप खुद इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, आपने इसके खिलाफ कोई आवाज बुलंद की है? ये वडेरा सिस्टम, ये चुदराहट, ये जो पावरफुल आदमी होते हैं ये जो मर्जी करते हैं, अब आपके आने के बाद भी ये जो मर्जी करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। गिलानी साहब आपकी बहुत मोहब्बत, मशकूर हूँ आपका कि आप एक दीदा दलेरी से सवाल पूछते हैं और फिर मुझे मज़ा आता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कोई जुर्रत वाला बंदा मुझसे सवाल करे और मैं उसको जुर्रत के साथ जवाब दूँ। मैं वडेरों के पराडों के दरवाजे खोलने वाला वर्कर नहीं हूँ, मैं नज़रियाती वर्कर हूँ और मुरीद हूँ खान का। मैं खान साहब से इश्क करता हूँ और खान साहब से टिकट लेने यहाँ पर नहीं आया। जो टिकट लेने आते हैं वो रात के पैर आते हैं, नारे लगाते हैं, साइन बोर्ड उठाते हैं और फिर चले जाते हैं। मुझे लगातार 27 दिन है मैं अपने कप्तान के, अपने मुर्शद के नज़रियात पर खड़ा हूँ। मैं अपने कप्तान के जो हमें विजन दिया था, जो हमारी 16 साल से परवरिश की है, जो हमें उन्होंने बताया था कि जिस मकसद के लिए मैं आया हूँ, अब मेरा जो नज़रियाती वर्कर है उसको वो मकसद निभाना है। खान साहब ने तो हमें उस दिन जब कैंडिडेट्स की मीटिंग थी उसमें सबको, बड़े बड़े वडेरों को, बड़े बड़े जागीरदारों को जब मैंने ज़मीन पर बैठे देखा मेरा दिल सुकून हो गया। मैं मुर्शद को फिर मुर्शद मान गया। मेरे नबी के बारे में ये मैंने अल्लाह से वादा किया कि मुझे इतने इख्तियार दे जैसे मेरे मुर्शद को तूने आजमाया कि UNO में जाकर मेरे मुर्शद ने जो अल्फाज अदा किए छा गया। फिर जो मोहब्बतें मिली वो नहीं संभाल सका मुर्शद, जो मोहब्बतें उसको मिली हैं नहीं मिल सकता उन लोगों को जितनी मोहब्बतें लोग करते हैं। भाईजान मैं भी वही चाहता हूँ कि जो मेरा मुर्शद करे मुझे भी वही करने का मौका दे। कप्तान जो हैं कि वो सिर्फ काम करने वाले कैंडिडेट को ही अहमियत देते हैं, लेकिन इनके ऊपर इतराज़ किया जाता रहा है। अलीम खान साहब राइट पे और जनाब जहांगीर तरीन लेफ्ट पे होते थे और कहा जाता था ये कप्तान की ATM मशीनें हैं, और जिस जगह वो खड़े हो जाते थे कोई और कैंडिडेट खड़ा नहीं हो पाता था। क्या ये गलती सुधार ली गई है?
गिलानी साहब, आज आपको मैं दो इंकशाफात आपकी ये चैनल पर कर रहा हूँ खान साहब के मेंटल लेवल के लिए। खान साहब जब मार्च हुकूमत में आए थे, तीसरे दिन आपके इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के जितने भी मगरमच्छ थे मीडिया के साथ जुड़े हुए, ये हमारे कप्तान के पास गए। उन्होंने कप्तान साहब को कहा कि 10 अरब रुपया पर मंथ का प्रोजेक्ट हमें दिया जाता था साबका हुकूमतों में। तो खान साहब, आप हमारे साथ क्या डेट फाइनल कर रहे हैं? खान साहब ने आगे से जो जवाब दिया था उससे मेंटल लेवल चेक करें, जिस वजह से मैं उसको मुर्शद कहता हूँ और जिस एतमाद पर मैं यहाँ खड़ा हूँ। वो मगरमच्छ लिफाफा सहाफ़ी उधर खान साहब के पास जब गए, उन्होंने ये डिमांड की। खान साहब ने कहा मुल्क मेरा, मुल्क का वजीर आजम मैं, और तुम मामे लगते हो मेरे से 10 अरब रुपया लो, मेरी कौम का पैसा जाया करो। ये तीसरे दिन मेरे मुर्शद ने इनको जवाब दिया था। इन्होंने कहा हम फिर खिलाफ चलाएंगे। उसने कहा चलाओ, मेरी बेहतरी करोगे। ना मैं जहांगीर तरीन के पीछे खड़ा हूँ, ना मैं अलीम खान के पीछे खड़ा हूँ। आप कैसे इलेक्शन लड़ेंगे कि जबकि 100 मोटो नोटिस ले लिया है, 23 करोड़ अवाम ने, और शदीद किस्म की कंपेन चल रही है मरियम बीबी की जानिब से कि वो चीफ जस्टिस का इस्तीफा मांग रहे हैं। 23 करोड़ अवाम तो उनके साथ है, आप इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? भाईजान, उनके साथ जो 23 करोड़ अवाम है ना, वो वही ये 23 करोड़ है जिसमें वो सोशल मीडिया में आपको मीडिया चैनल्स के मगरमच्छों की बात कर रहा हूँ चलाया इन्होंने, वही है फिर जो मेरे मुर्शद ने किया है। आज ये लिफाफा सफाफियों को साथ मिलाकर ये मरियम बीबी 23 करोड़ अवाम कह रही है मुझे निकालो, मैं 23 करोड़ में नहीं हूँ, मैं तुम्हारी गिनती में नहीं आता। मेरा यहाँ पर जो आता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर, जो यहाँ पर गरीब आदमी आता है, जो मिडिल क्लास तबका आता है, जिसको तुमने महंगाई से मार दिया, जो आटे की लाइनों में लग के शहीद हो गए, वो यहाँ पर नहीं है तुम्हारी गिनती में। वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, वो उम्मत मुसलमान के लीडर के साथ खड़े हैं। तुम कौन हो? तुम्हारी क्या औकात है? तुम्हारी क्या हैसियत है? अब तुमको कौम वजीर आजम बनाएगी? तुम सर्जरियों की वजीर आजम बन सकती हो, तुम हॉस्पिटल खोलो, तुम्हारा अब सियासत में कोई ताल्लुक नहीं रह गया। ठोको ठोको तुमने लगाई है, तुम्हें पता ही नहीं। ये किसी बीबी के अल्फाज होते हैं? हमें तो बड़ी जल्दी कहते हो कि पीटीआई वाले बदतमीजी करते हैं और गलत अल्फाज बोलते हैं। मुझे ये बताएं, इसको ठोको ठोको कहते शर्म नहीं आई? इसको नहीं किसी ने पूछा? मरियम बीबी, देखें, जब आप पे कोई बात कसता है तो तब आपको बड़ा इतराज होता है, लेकिन जब आप इमरान खान, आप उनको लीडर माने या ना माने, करोड़ों की तादाद में उनके फॉलोअर हैं, उनको लीडर मानते हैं, जब आप कोई बात करती हैं उनकी दिल आजारी होती है उस खलच को निकालने के लिए, फिर वो आपको भी मुख्तलिफ नामों से। गिलानी साहब, ये लीडर माने ना माने हमें फर्क नहीं पड़ता, हम इनको पाकिस्तानी नहीं मानते यार। ये पाकिस्तानी नहीं है, ये जुल्म करने वाले लोग। हमने क्या किया है? हमें क्यों नंगा किया जाता है? हमें क्यों उठाया जा रहा है? क्यों हमारे ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है? क्यों हमें जेलों में डाला जा रहा है? क्यों मेरे पीछे 3 दिन से पुलिसें लगी हुई हैं? क्या किया मैंने? हक की बात करता हूँ, जमीर की बात करता हूँ, जो करना चाहता हूँ वो बताता हूँ, जो दिल कहता है वो बताता हूँ। क्या मारोगे? दिल मार सकते हो, हार्ट अटैक की गोली खिला दो, मर जाएंगे, तब इमरान खान जेल से निकलेगा, दिल से निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकल सकता भाई। शारक भाईजान, 23 करोड़ अवाम में आप भी शामिल हैं, आप भी मरियम बीबी के साथ हैं। पहले उन 23 करोड़ से मुझे निकालें, ठीक है, मैं खवास में कर ले। मनो 23 करोड़ जो माइनस करो, आप 23 करोड़ में हैं जो करो जी ना जी, भी उस 23 करोड़ में से माइनस है। मैं भी माइनस हूँ, मैं भी माइनस हूँ, माइनस। जी बिल्कुल। और मरियम बीबी, ये सारे माइनस हैं, अपने कैलकुलेशन ठीक करो। आज 1 अप्रैल है, अप्रैल फूल है, दुनिया भर में बेवकूफ़ों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। उनको बहुत बहुत मुबारक हो जो ये समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ लंदन दवाई लेने गया हुआ है। आप कह रहे हैं कि इन लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, वो जनाब मियां साहब भी आके कह रहे हैं आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और बेवकूफ़ वाकई हम बन चुके हैं, हम बने बनाए बेवकूफ़, रेडीमेड बेवकूफ़ है। हम देखें ना, हम कह रहे हैं जी नवाज शरीफ हमारे कूका लंबरदार है, और कल फिर कह रहे हैं मुझे क्यों निकाला। मैं कहता हूँ जी, इतना खाना पिछले 3 महीने में घुमान पार्क से नहीं मिला जितना वहाँ पर खुगियों में से खाना लोगों ने तंबू के से निकाला है। बातें वो करती है ठोकने ठुकाने की, मतलब खुदा का खाओ खाएं, कोई अपने। मरियम बीबी, ये एहतियात करनी चाहिए। आप देखेंगे इमरान खान इन सब के दिलों की धड़कन है। आप उनको जब गधा कहती हैं, आप जब नशई कहती हैं, फिर जब ये मुअन्नस बोलेंगे तो ये वाकई फिर आपको ठोकेंगे। बिल्कुल ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें। हम आपके बतौर औरत, बतौर खातून हम उनकी इज्जत करते हैं, क्योंकि हर औरत की इज्जत करते हैं, लेकिन बतौर सियासतदान बताते हैं झूठी, चोर,
करप्ट, जैलसाज, नौसरबाज, शोभदागर, 420 गर्ज के लुगत में जो भी बुराई का इश्तेहार है वो उनके लिए बनता है। ये इतने बड़े चोर और लुटेरे हैं। अब पाकिस्तान को लूट लूट के अब आपने छोड़ा क्या है? फुल बेंच किया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है फुल बेंच अगर बन जाता है तो वो आइन और कानून से बाहर निकल के भी कोई बात कर सकते हैं? जिन्होंने हमेशा पलंग पर, बेडों पर फैसले किया हो ना, वो बेंच पे फैसला नहीं होने देंगे। ठीक है, पागल हूँ, सर फिरा हूँ, मुझे मार दीजिए, मैं सोचने लगा हूँ, मुझे मार दीजिए। है एहतराम हजरत इंसान मेरा दीन, बेदीन हो चुका हूँ, मुझे मार दीजिए। जिंदा रहा तो करता रहूँगा हमेशा प्यार, मैं फिर से कह रहा हूँ, मुझे मार दीजिए। करता हूँ अहले जुब्बा व दस्तार से सवाल, मौलाना फजल रहमान, करता हूँ अहले जुब्बा व दस्तार से सवाल, गुस्ताख हो चुका हूँ, मुझे मार दीजिए। ठीक है जी। और बारूद का नहीं मेरा मसलक दरूद है, मैं खैर बांटता हूँ, मुझे मार दीजिए। और चंद शेर हैं एक मौलाना फजल रहमान साहब के लिए कि दस्तार के हर तार की तहकीक है लाजिम, हर साहिब दस्तार मुअज़्ज़ज़ नहीं होता। क्या बात। और एक शेर इस निगरान हुकूमत के लिए कि तुमसे पहले जो शख्स यहाँ तख्त नशीं था उसको भी खुदा होने पे इतना ही यकीन था।